हरे कृष्ण। यहाँ पर ना हम लोग देखेंगे शास्त्र से सीधे कि राधा अष्टमी की महिमा क्या है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ बताऊंगा कि किस दिन व्रत करना है, व्रत में क्या आपको आहार लेना है, ठीक है, भोग प्रसादी कैसे चढ़ानी है, किस चीज़ की चढ़ानी है, और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। लेकिन शास्त्र से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या महिमा है। ठीक है, तो ये संवाद है शौनक जी के बीच में और सूत जी के बीच में। ठीक, और ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, मूल पद्म पुराण में। शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि कथयस्व महाप्राज्ञ गोलोकम याति कर्मणा, यानी गोलोक में जाने के लिए क्या करना चाहिए। सुमते दुस्तरात के न जनः संसार सागरात, यानी जो दुस्तर संसार सागर को पार करके जो गोलोक की प्राप्ति है वह कैसे हो सकती है। राधायाश्चाष्टमी सूत तस्या महात्मोत्तमम, यानी जो सबसे उत्तम महात्म है राधा अष्टमी का, हे सूत जी आप मुझे वह बताइए। तब सूत जी कह रहे हैं कि यह संवाद नारद जी के बीच में और ब्रह्मा जी के बीच में हुआ था। कौन सा संवाद, कि राधा अष्टमी की महिमा क्या है। नारद जी ने पूछा कि पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विंदावर राधा जन्माष्टमी तात कथयस्व ममाग्रतः, कि हे पितामह, हे महाप्राज्ञ, हे ब्रह्मा जी, हे सर्व शास्त्रों के जानने वाले, राधा अष्टमी का व्रत मुझसे कहिए। नारद जी आगे पूछ रहे हैं कि तस्या पुण्य फलम किम, उसका व्रत करने से क्या लाभ होता है। वा कृतम केन पुरा विभो, कैसे उसको किया जाता है। अकुर्वताम जना नाम ही, यानी जो व्रत उपवास नहीं करते हैं ना, तो उनको कितनी हानि होती है यह भी मुझसे बताइए। ये नारद जी पूछ रहे हैं। ठीक है, के नैव तो विधाने न कर्तव्यम, यानी इसका विधि विधान क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, यह सब मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा, राधा जन्माष्टमी वत्स शृणुष्व सुसमाहित, यानी समाहित चित्त होकर सुनो, खूब सावधानी पूर्वक सुनो इसे। ठीक है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि कथयामी समासेन समग्रम हरिणावेना, यानी मैं तो भगवान हरि जैसा तो नहीं सुना सकता, क्योंकि वही सब कुछ सुना सकते हैं इस व्रत के बारे में। उनके अलावा इस व्रत की महिमा और कौन ज़्यादा सुना सकता है, और संपूर्ण महिमा हरि के बिना कौन सुना सकता है। फिर भी मैं तुमको कहने का प्रयास करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोटि जन्मार्जितम पापम ब्रह्म हत्यादिकम महत, यानी कोटि यानी करोड़ों जन्मों से अर्जित ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी कुर्वन्ति ये सुकृत भक्त्या तेषाम नश्यन्ति तत्क्षणात्, यानी राधा अष्टमी का व्रत करने से करोड़ों जन्मों के अर्जित ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक दो जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के ब्रह्म हत्या जैसे पाप खत्म हो जाते हैं। कब खत्म होते हैं, तत्क्षणात्, तुरंत नाश हो जाते हैं राधा अष्टमी का व्रत करने मात्र से। फिर आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एकादश्या सहस्रेण, यानी 1000 एकादशी, ठीक है, एकादश्या सहस्रेण यत् फलम लभते नर राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शतगुणाधिकम। ये देखिए, एकादश्याम सहस्रेण यानी 1000 एकादशी करने से जो फल मिलता है न मनुष्य को, राधा जन्माष्टमी पुण्यम तस्मात् शतगुणा, यानी इससे 100 गुना अधिक पुण्य राधा जन्माष्टमी का व्रत करने से मिल जाता है। तो कितना हो गया यह ना, 1,00,000 एकादशी व्रत करने का पुण्य हमको प्रदान कर देती है राधा अष्टमी। हम लोग अपने जीवन में ना देखिए 100 एकादशी भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, करना चाहें तो। बाकी यहाँ पर ना 1,00,000 एकादशियों का पुण्य हम लोगों को मिल रहा है, तो इसका हम लोग जरूर लाभ लें राधा अष्टमी का व्रत उपवास करके। व्रत उपवास कैसे करना है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक, अब आगे देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरु तुल्य सुवर्णानी, यानी मेरु पर्वत के समान आप स्वर्ण दान करें। ठीक है, दत्वा यत् फलमाप्यते, इसका अर्थ है कि मेरु पर्वत कितना बड़ा होता है, हिमालय से भी बड़ा मेरु पर्वत कहा गया है। देखिए, हम लोग ना एक ढेले भर का सोना भी नहीं दान कर पाते हैं, एक चवन्नी भर का स्वर्ण भी नहीं दान कर पाते हैं। स्वर्ण दान की अपनी महिमा है। मेरु तुल्य स्वर्णानी, यानी मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का ही पुण्य नहीं,
कहते हैं कि तस्मात् शतगुणाधिकम, यानी मेरु पर्वत से भी 100 गुना अधिक स्वर्ण दान करने का हमको पुण्य लाभ मिल जाता है। यानी 100 मेरु पर्वत को इकट्ठा कर लीजिए, उतना सोना दान करने का केवल राधा अष्टमी के दिन व्रत करने से मिल जाता है पुण्य। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि कन्यादान सहस्रेण, यानी 1000 कन्यादान करने का भी पुण्य इस व्रत से हमको मिल जाता है। अब 1000 कन्यादान अपने जीवन में कोई कर ले तो वह कितना पुण्यशाली हो जाएगा, कितना सौभाग्यशाली हो जाएगा। एक कन्यादान करके व्यक्ति अपने आप को धन्य मानते हैं, यहाँ पर 1000 कन्यादान का पुण्य हमको मिल रहा है इसके व्रत से। ठीक है, और कब मिलता है? तत्फलम प्राप्यते जनहे, तुरंत उसको 1000 कन्यादान का पुण्य उसके पुण्यों के बैंक डिपॉजिट में हो जाता है। अब देखिए, गंगादिषु च तीर्थेषु, गंगा आदि और जो समस्त तीर्थ हैं, स्नात्वा तो यत् फलम लभे, तुरंत उसको गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। समस्त तीर्थों में स्नान करने का उसको पुण्य मिल जाता है, और वो भी तत्काल मिल जाता है उसको। अब देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, कितनी छूट दे रहे हैं ब्रह्मा जी की। एतद व्रतम, तो यह पापी हेलया, हेलया यानी उपेक्षा करके। अब कोई बताए किसी को कि राधा अष्टमी का व्रत करना चाहिए और वो कहेगा अरे कुछ नहीं होता है सब व्रत वगैरह, फिर भी हेलया यानी उसका अवहेलना करके, यानी कैसे कहा जाए, उसका तिरस्कार करके भी यदि कोई उपवास कर ले ना, और श्रद्धयापि यानी उसको श्रद्धा से भी कर ले, तो दोनों को समान पुण्य होता है। ठीक है, जाने अनजाने में कैसे भी इसका व्रत हो जाए हमारे द्वारा तो उसको समान पुण्य ही कहा गया है। तो कौन सा पुण्य मिलता है? करोति विष्णु सदनम, विष्णु सदन क्या होता है? वैकुंठ लोक। ठीक है, करोति विष्णु सदनम गच्छेत कोटि कुलान्वितः, कोटि यानी करोड़ों कुल के साथ वह विष्णु सदन में यानी वैकुंठ लोक में निवास करता है, अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर देता है राधा अष्टमी का केवल व्रत उपवास करने मात्र से। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ब्रह्मा जी ने एक कहानी सुना रहे हैं, मैं इसका आप लोगों को हिंदी अनुवाद पढ़कर सुना देता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स, पहले के सतयुग में एक सुंदर नारी थी। उसकी कमर पतली थी, नेत्र हिरण के समान थे, वह मनोहर मुस्कान करती थी। उसके केश सुंदर थे, नाक मनोहर थी, और उसका नाम लीलावती था। उसने अनेक प्रकार के बहुत से पाप किए थे, यानी वह पापी स्त्री थी। ठीक है, वह एक बार धन प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं नगर के बाहर निकली, यानी वह गलत कार्य करने के लिए नगर से बाहर निकली ताकि उसको धन मिले कहीं से, और दूसरे नगर में वह चली गई। वहाँ बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी वहाँ व्रत को करते हुए उसने देखा। वे लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा अनेक प्रकार के फलों से राधा जी की मूर्ति की पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग उत्तम स्तोत्र को पढ़ते गाते और नृत्य करते थे। देखिए, उत्तम स्तोत्र आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोगों को राधा कृपा कटाक्ष चाहिए, तो वह मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है, बस ये अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। आप लोग उसे सुनिएगा, बड़ा सुंदर स्तोत्र है, मैं तो अभी रोज़ सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है। वह केवल स्तोत्र नहीं है, राधा जी से प्रार्थना है कि हे राधिके, हमको इस संसार सागर से मुक्त कब करोगी, अपने कृपा हम पे कब बरसाओगी। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, वो सुनिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कुछ लोग उत्तम स्तोत्र को पढ़ते गाते और नृत्य करते थे। कुछ लोग प्रसन्नता पूर्वक ताल पूर्वक वेणु तथा मृदंगों को बजाते थे। विभिन्न प्रकार के उन लोगों को देखकर वह उन लोगों के पास जाकर नम्रता पूर्वक बोली। तो क्या कहती है वह कि हे पुण्यात्मा पुरुषों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे हैं? हे पुण्यवान पुरुषों, आप लोग मुझे बतलाएं कि मैं आप लोगों के समक्ष विनयावनत हूँ। उसकी वाणी को सुनकर दूसरे के कार्य में कल्याण करने वाले, वैष्णव व्रत करने वाले उन लोगों ने कहना प्रारंभ किया। वे क्या कहते हैं कि चूंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था, वही अष्टमी आज है और हम लोग उसी का व्रत उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। इसका व्रत करने से यह अष्टमी मनुष्यों को गौ हत्या जन्य पाप, चोरी, ब्रह्म हत्या,
पर स्त्री गमन, भ्रूण हत्या। देखिए भ्रूण हत्या क्या होता है ना, एबॉर्शन, ठीक है, वह बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो भ्रूण हत्या जन्य पाप तथा गुरु की शैया पर सोने से होने वाले पाप, विश्वासघात करने से होने वाले पाप तथा स्त्री का वध करने से होने वाले पाप, इन सभी पापों को शीघ्र ही विनष्ट कर देती है। अब देखिए उन लोगों के समस्त पाप विनाशक वाणी को सुनकर उस स्त्री ने अपने मन में यह बारंबार विचार किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। उसने वहीं पर उस व्रत करने वालों के साथ व्रत किया। दैववशात उसको वहीं सर्प ने काट लिया और वह वहीं पर मर गई। उसके बाद यमराज की आज्ञा से उनके दूत हाथ में पाश तथा मुदगर लेकर आए और उसको अत्यंत कष्ट देकर बांध दिया। जब वे सब उसको लेकर यमलोक जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय शंख चक्र तथा गदा धारण किए भगवान विष्णु के भी दूत आ गए। उनका विमान स्वर्णमय था और उसमें राजहंस लगे हुए थे। उन लोगों ने चक्र की धारा से यमदूतों के पाश को काट दिया और शीघ्रता पूर्वक उस निष्पाप नारी को रथ पर बैठाकर गोलोक नामक भगवान विष्णु के मनोहर लोक में ले गए। ठीक है, फिर वहाँ पर वह क्या देखती है कि कृष्णेन राधया तत्र स्थिता व्रत प्रसादतः, अपने व्रत के पुण्य प्रभाव से वह देखती है कि श्री कृष्ण और राधा जी उसके सामने खड़े हैं। ठीक, तो ये थी छोटी सी कथा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है। बड़ी ही सुंदर कथा है, बड़ी ही प्रेरक कथा है। तो यहाँ पर ना उस पापी स्त्री को भी गोलोक की गोधाम की प्राप्ति हो गई, वहाँ पर राधा और कृष्ण की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अब देखिए अब आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि राधा अष्टमी व्रतम तात यो न कोरियाच मूढ़धि। तो जो लोग राधा अष्टमी नहीं करते हैं, अब उनकी बात सुनो। उनकी क्या स्थिति होती है कि वे नरकों में जलते हैं। कब तक जलते हैं? कोटि कल्प शतैरपि, यानी करोड़ों 100 कल्पों तक वे नरकों में ही पड़े रहते हैं। और जो स्त्री यह व्रत नहीं करती है उसको तो खूब पाप लगता है। ठीक है, राधा विष्णु प्रीति करम सर्व पाप प्रणाशनम। और जो लोग व्रत करते हैं राधा विष्णु के प्रीति के लिए, यानी राधा और विष्णु खूब प्रसन्न होते हैं इससे, और सर्व पाप प्रणाशनम, यह सब पापों को खत्म करने वाला व्रत है। अन्ते यम पुरीम गत्वा पतंती नरके चिरम। जो लोग इनकी प्रसन्नता के लिए व्रत नहीं करते हैं वे अंत में यमपुरी जाते हैं। ठीक है, पतंती नरके चिरम, खूब चिरकाल तक, यानी खूब ढेर सारे काल तक, खूब लंबे समय तक वे नरकों में निवास करते हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, जब कभी भी वह पृथ्वी पर जन्म लेती है तो विधवा ध्रुवम। ठीक, तो देखिए ये सब ना आप लोग डरिएगा नहीं, इस व्रत को ना कर सकें तो डरिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जन्माष्टमी का भी व्रत करते हैं। ठीक है ना, और भी ढेर सारे हम लोग व्रत करते हैं, डरने की बात नहीं है। इसके अंदर ना आप श्रद्धा भक्ति से आपसे जितना हो सके आप वह व्रत करिएगा। तो व्रत आपको कब तक करना है? ये बड़ा कठिन व्रत नहीं है। देखिए राधा जी का जन्म हो जाएगा दोपहर में। दोपहर में जन्म के बाद ना आप भोजन कर सकते हैं। कैसा भोजन करना है? एक टाइम आपको इस दिन भोजन करना होता है, नक्त भोजन कहा गया है। एक समय आपको भोजन करना चाहिए इस दिन। आप आराम से, है ना, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन बनाइएगा इस दिन। वैसे भी व्रत पर्व है तो लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनता है। जन्म के बाद आप भोजन प्रसाद आदि लेकर व्रत खोल सकते हैं आप। यदि व्रत आप लंबा करना चाहें, कल सुबह खोलना चाहें, है ना, तो भी आप लोग कर सकते हैं। जन्म के बाद भी आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं और उसके बाद एक टाइम भोजन कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, 12-1 बजे तक आपको उपवास करना है। मैं टाइम आगे बताता हूँ। ठीक है, अब ब्रह्मा जी एक और छोटी सी कहानी बता रहे हैं कि एकदा पृथ्वी वत्स। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे वत्स, एक बार पृथ्वी को दुष्टों ने प्रताड़ित किया। तब दीन बनी हुई वह गौ का रूप धारण करके मेरे पास, यानी ब्रह्मा जी के पास आई। उसने, यानी पृथ्वी देवी ने बार बार रोकर अपने दुख को बतलाया। उसकी बातों को सुनकर मैं भगवान विष्णु के पास पृथ्वी देवी को लेकर गया और भगवान कृष्ण को पृथ्वी के दुख समूह को बतलाया। ठीक है, तब भगवान ने कहा, ब्रह्मन आप देवताओं के साथ भूलोक में जाएं, यानी पृथ्वी लोक पर जाइए, मैं भी वहाँ अपने गणों के साथ जाऊंगा।
भगवान की वाणी सुनकर मैं देवताओं के साथ, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं देवताओं के साथ पृथ्वी पर आ गया। उसके बाद भगवान ने अपने प्राणों से प्यारी राधा को बुलाकर कहा कि उवाच वचनम देवी गच्छे अहम पृथ्वी तलम, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। हे राधे जी, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा हूँ? कि पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी पृथ्वी मंडल पर चलो। ठीक, इतना कह दिया भगवान विष्णु जी ने, और इतनी इस बात को सुनकर राधा जी भी पृथ्वी पर आईं। भाद्रपद मास के, देखिए कब आई राधा जी? भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को। ठीक है ना, यही है हमारी अष्टमी तिथि जो हम लोग राधा अष्टमी के व्रत से मनाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि से राधा जी दिन में ही उत्पन्न हुई हैं। जब यज्ञ के लिए भूमि का शोधन हो रहा था, यानी साफ सफाई हो रही थी, कुछ खुदाई का काम हो रहा था, उसी समय दिव्य रूप वाली राधा जी दिखाई दी। राजा वृषभानु प्रसन्न मन से उनको अपने घर लाए। उन्होंने उनको अपनी पत्नी को प्रदान किया और उन्होंने राधा जी का पालन किया। ठीक है, उन्होंने राधा जी का पालन किया। फिर हे वत्स, ये ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी को, तुमने जो पूछा था उसे मैंने तुम्हें सुना दिया। इस बात को प्रयत्न पूर्वक छिपाए रखना चाहिए। गोपनीयम 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 3 बार कहा है ब्रह्मा जी ने। अब देखिए, कोई भी 3 बार, यदि पहले के ये परंपरा थी, कोई भी 3 बार कुछ वाक्य कह देना तो उसको अटल मानना चाहिए, एकदम जोर देकर कही गई बात मानना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इति ते कथितम वत्स, जो तुमने पूछा वह मैंने बता दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने तो तुमको बता दिया, लेकिन तुम इसको सबको मत बताना। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक इसे गोपनीय रखना चाहिए। फिर सूत जी कह रहे हैं, मैं इसमें नहीं आया है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सूत जी कहते हैं कि य इदम शृणुयाद भक्त्या चतुर्वर्ग फलप्रदम, जो इस राधा अष्टमी की महिमा, व्रत महिमा को केवल सुन मात्र भी लेता है ना, सर्व पाप विनिर्मुक्त शांते याति हरे गृहम, वह वैकुंठ लोक में वास करता है, उसके सर्व पाप खत्म हो जाते हैं राधा अष्टमी के व्रत की महिमा केवल सुन लेने मात्र से। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वर्ष यानी 2025 में राधा अष्टमी कब है और हमको पूजन कब करना है। तो देखिए, राधा अष्टमी का व्रत हम लोग करेंगे 31 तारीख को। और जैसे कि मैंने बताया कि भले आप पूरे दिन व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप ना, जो मैं आपको समय बता रहा हूँ, पुण्य काल का जो समय बता रहा हूँ, मध्याह्न काल का, वहाँ तक तो आप व्रत उपवास करिएगा ही। देखिए, मध्याह्न का समय जिसके अंदर आप लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, व्रत पर्व का उत्सव मनाएंगे, वह है 11:05 से दोपहर के 1:38 तक। ठीक है, 2-2.5 घंटे का यह योग है। आप ना व्रत करें तो 1:38 के दोपहर तक आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद इस बीच में क्या करना होता है, 11:05 से 1:38 के बीच में क्या करना चाहिए, इसके अंदर ना आप नाम जप करिए, है ना, कीर्तन करिए। इसके अंदर राधा जी का जन्मोत्सव कर सकते हैं, अथवा तो ना पूजन कर सकते हैं। पूजन ने मैंने पिछली बार बनाया था वीडियो, इस बार तो समय नहीं है अपने पास, तो मैं पूजन का ना वह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और ना पिंड कमेंट में भी दे दूंगा, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। वह पूजन देखकर आप अपने घर पर पूजन कर लेना। आखिरी में शायद हवन विधि भी उसमें बताया, हवन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल पूजन मात्र भी कर लेंगे ना तो भी पर्याप्त है। अब देखिए, इस दिन ना और भी बड़े अच्छे अच्छे योग हैं। इसी दिन से ना महालक्ष्मी व्रत भी शुरू हो जाता है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। यह 16 दिन का व्रत होता है। और इसी दिन दुर्वा अष्टमी भी है। दुर्वा अष्टमी अभी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो दुर्वा आप गणेश जी को तो कम से कम चढ़ा ही सकते हैं। गणेश उत्सव, गणेश पर्व चल रहा है, वैसे दुर्वा अष्टमी के दिन ना दुर्वा की पूजा की जाती है ना। तो ये आप नहीं कर सके तो कम से कम दुर्वा आप गणेश जी को चढ़ाकर प्रणाम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है योग। बाकी आपको व्रत उपवास में क्या लेना है, देखिए मैं तो कहता हूँ 1:38 तक ही यदि आप व्रत उपवास रहते हैं तो कुछ मत लीजिए। जल लेने की आवश्यकता हो तो जल ले लीजिए, है ना। इसके बाद ही आप खाइए पीजिएगा, व्रत अपना खोल लीजिएगा।
अपने प्रसाद लेकर, जो भी आपको प्रसाद मिले भगवान के आगे, जो भी आपने चढ़ाया हो, अथवा तो प्रसाद आप नहीं चढ़ा रहे हैं, पूजन आप नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, तो हाथ की अंजलि में जल लीजिएगा और कह दीजिएगा कि मैं राधा अष्टमी के व्रत का पारण इस जल से कर रहा हूँ अथवा तो कर रही हूँ, और वह जल आप पी जाना। ठीक है, तो इससे भी आपका पारण हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्रत उपवास में यदि पूरा दिन रहते हैं तो दूध और फल ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए राधा रानी की जो लोग पूजा करेंगे, मैंने पूजन विधि में बताया कि अरबी की सब्जी महारानी को बड़ी प्रिय है, तो वह भी आप लोग भोग में लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। बाकी फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि राधा कृपा कटाक्ष ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, राधा जी की आरती भी रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा अपने इसी चैनल पर, उसे ज़रूर सुनिएगा, मुझे बड़ा पसंद है, मैं सुनता हूँ रोज़। ठीक है, तो और कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।